दोस्तों नमस्कार। आज हम लेसन 17 पे पहुंच चुके हैं और आज के इस लेसन में हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं जो मैंने अभी हाल ही में स्टार्ट की है, जिसमें हम हैव, हैज़ और हैड का यूज़ करना सीख रहे हैं। एक उसका यूज़ हम ऑलरेडी दो प्रकार के यूज़ हम सीख चुके हैं। एक जब कोई बात बतानी होती कि किसी के पास कुछ है अथवा नहीं है, या ये बताना होता है कि किसी के पास कुछ था अथवा नहीं था। इसी प्रकार से दूसरे लेसन में मैंने मॉडल के साथ उनका यूज़ बताया था। जब शुड हैव होता है, कैन हैव होता है, विल हैव होता है, तो इसका मतलब क्या होता है जब उसके बाद कोई नाउन आता है। तो उसी श्रृंखला में आज एक ये तीसरा लेसन है जो लेसन 17 है। इसमें हम सीखेंगे कि हैव टू और हैज़ टू, अगर हैव और हैज़ के बाद टू का प्रयोग होता है तो वो क्या अर्थ प्रकट करता है। वैसे इसका प्रयोग दो जगह होता है और मैं एक साथ दोनों चीज़ नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो आज के लेसन में मैं उसका एक मीनिंग बताऊंगा कि हैव टू और हैज़ टू का कहाँ प्रयोग होता है, और नेक्स्ट लेसन में मैं इसका दूसरा अर्थ बताऊंगा कि दूसरे तरीके से इसको कहाँ यूज़ किया जाता है दूसरे अर्थ को प्रकट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव टू और हैज़ टू, लेट्स बिगिन। एग्जाम्पल के साथ चालू करते हैं। पहला एग्जाम्पल, सपोज आपने कहीं सेंटेंस पढ़ा, आई हैव टू गो टू मार्केट आफ्टर फ्यू मिनट्स। आपको ये पता है, ऑलरेडी बताया जा चुका है कहाँ पर हैव लगाना और कहाँ पर हैज़ लगाना है, ठीक है। तो आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर हैव लगा है। आई हैव टू गो टू मार्केट आफ्टर फ्यू मिनट्स। और ये भी पता है यहाँ पर हैव के बाद अगर टू लगा है तो फिर टू के बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी। और टू के बाद जब भी वर्ब आती है तो किस में आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। इसलिए यहाँ पे अपन ने गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही यूज़ किया है। ना तो यहाँ पर वेंट का प्रयोग किया है, ना तो गॉन का प्रयोग किया है, और ना ही गोइंग का प्रयोग किया है। तो ये ध्यान रखना है कि इसके बाद जिस भी वर्ब का प्रयोग करना है उसका फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब यहाँ ये ध्यान रखें कि मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था एक टू का प्रयोग, जिसमें के लिए प्रयोग किया जा रहा था टू का, तो टू के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, तो उसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि सर ने तो बताया था टू का प्रयोग के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पे दो टू आ रहे हैं, यहाँ पे के लिए तो कोई मीनिंग नहीं आ रही है। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि इसके एक से ज़्यादा अर्थ के लिए इसका प्रयोग होता है। तो जिस सेंटेंस में जिस तरीके से यूज़ हो रहा है हमको उसी तरीके से अर्थ निकालना और वैसे ही यूज़ करना है। यहाँ पर हैव टू का मतलब क्या है वो मैं भी बताऊँगा। गो के बाद जो टू लिखा हुआ है, यहाँ पर टू का प्रयोग हो रहा है। गो के बाद जब भी टू का प्रयोग होगा तो उसका मतलब होगा कि वो व्यक्ति क्या बता रहा है, कहाँ की ओर जाना है। तो यहाँ पर टू का मतलब है किस ओर जाना है, कहाँ जाना है, उसके लिए यूज़ हो रहा है। तो इसमें ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव टू गो टू मार्केट, इसका अर्थ निकल रहा है मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है। और उसके बाद अपन ने लगा दिया आफ्टर फ्यू मिनट्स, मतलब कुछ मिनट्स बाद, कुछ समय बाद। जो हम कई बार सेंटेंस यूज़ करते हैं कि अरे भाई अपना काम जल्दी करो, आई हैव टू गो टू मार्केट आफ्टर फ्यू मिनट्स, या आई हैव टू गो टू क्लिनिक आफ्टर फ्यू मिनट्स, और आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल आफ्टर फ्यू मिनट्स। इसका मतलब ये है कि मुझे कहीं जाना है, मुझे कुछ करना है। तो हैव टू हैज़ टू का प्रयोग ऐसी जगह किया जाता है जहाँ ये बताना होता है कि किसी व्यक्ति को कोई काम करना है। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो उसका मतलब होगा कि किसी व्यक्ति को कोई सॉरी, अगर निगेटिव बनाएंगे तो क्या अर्थ निकलेगा कि किसी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर काम नहीं करना है। वो अभी हम आगे एग्जांपल देखेंगे। आज से वीडियो मैंने थोड़ी सी चेंज किया है। पहले मैं ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता था, बहुत सारे एग्जांपल होते थे। मैंने थोड़ी सी उसमें चेंज किया। इस बार बहुत कम एग्जांपल रखे हैं, बट एक ही एग्जांपल हर फॉर्मेट के उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप कि दिस इज़ गोइंग टू बी मोर इफेक्टिव फॉर ऑल ऑफ़ यू इन टर्म्स ऑफ रिटेनिंग योर अटेंशन। आप ज़्यादा ज़्यादा फोकस कर सकें और आसानी से समझ सकें, इसके लिए मैंने स्टार्ट किया है। और इन केस मेरा ये जो अजम्पशन है वो सही है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ये वाला पैटर्न ज़्यादा ठीक है। और अगर आपको लगता है कि पिछले पैटर्न से ही मुझे पढ़ाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ, वो पीडीएफ वगैरह बना के, तो फिर मैं वैसा तैयार करूँगा। तो आई हैव टू गो टू मार्केट मतलब मुझे बाज़ार जाना है आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ देर के बाद। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ टू गो टू मार्केट आफ्टर फ्यू मिनट्स। अब शी के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, इसलिए हमने हैज़ का प्रयोग किया है, मतलब इसका भी वही निकलेगा। उसे बाजार जाना है कुछ मिनट्स बाद, कुछ देर बाद। तो हैव टू और हैज़ टू का जहाँ तक अर्थ का संबंध है, तो यहाँ से आपको अर्थ क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हमें ये बताना है कि किसी व्यक्ति को कुछ काम करना है तो वहाँ पर हम हैव टू या हैज़ टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बोलना चाहें कि मुझे इंग्लिश सीखनी है,
तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, दैनिक जीवन में बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इस प्रकार के जो एक्सप्रेशन है उनको इंग्लिश में बताने के लिए हम हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। अब आई का जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो उसके साथ आपको पता है डोंट हैव का प्रयोग होता है, उसी के बाद अपने को टू लगाना है। आई डोंट हैव टू गो टू कॉलेज टुमारो। सपोज़ कल कोई आपका कहीं पे ऑलरेडी एक किसी ज़रूरी काम से आपको कहीं जाना है और वहाँ पर आप किसी को बता रहे हैं कि भैया कल ये काम नहीं हो पाएगा, कल हम कॉलेज में नहीं मिलेंगे, बिकॉज आई डोंट हैव टू गो टू कॉलेज टुमारो। वाई? बिकॉज आई हैव टू गो टू समवेयर एल्स। ठीक है, तो मुझे कोई काम नहीं करना है, वो जब बताना होगा तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डोंट हैव टू या डज नॉट हैव टू का प्रयोग करेंगे। ये हो गया डोंट हैव टू का एग्जाम्पल। एक देखते हैं बट डज नॉट हैव टू का। शी डज नॉट हैव टू गो टू कॉलेज टुमारो। उसे कल कॉलेज नहीं जाना है। हो सकता है कॉलेज की छुट्टी हो, या हो सकता है उसके घर में कुछ गेस्ट आने वाले हों, या हो सकता है किसी ज़रूरी काम से उसे कहीं और जाना हो, जो भी वजह हो, बट शी डज़ नॉट हैव टू गो टू कॉलेज टुमारो, मतलब कल उसे कॉलेज नहीं जाना है। अब यस नो टाइप जब इसके क्वेश्चन बनेंगे तो वो कैसे बनेंगे? अगर हमें किसी से पूछना है क्या तुम्हें ये काम करना है, या क्या उसे ये काम करना है या नहीं करना है, तो उसमें हम इसमें डू और डज जो है बाहर आ जाएगा। इसके पहले मैं ये बता दूं, रिमाइंड कराने के लिए पहले भी बता चुका हूँ एक बार, और मैंने सोचा इसमें बता दूं कि हैज़ टू और डज नॉट हैव टू का प्रयोग तब करना है जब सब्जेक्ट इनमें से कोई होगा। हैज़ टू का प्रयोग होगा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, डज नॉट हैव टू का प्रयोग होगा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। कब? जब सब्जेक्ट इनमें से कोई हो, ही, शी, इट, या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या सब्जेक्ट का नाम सिंगुलर नंबर में, तब अफर्मेटिव बनाने के लिए हम उसके साथ हैज़ टू का प्रयोग करेंगे, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डज नॉट हैव टू का। इसी प्रकार से हैव टू और डोंट हैव टू का प्रयोग हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या प्लूरल नंबर में किसी का नाम हो। तो उस केस में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बन रहा है तो इन सब्जेक्ट के साथ हैव टू का प्रयोग होगा, और नेगेटिव बन रहा है तो डोंट हैव टू का प्रयोग होगा, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलिए येस नो टाइप क्वेश्चन देखते हैं। डू यू हैव टू गो एनीवेयर? क्या तुम्हें कहीं जाना है? सपोज़ कहीं आप गैदरिंग में बैठे हैं और उनमें से कोई व्यक्ति आपको बहुत इंपेशेंट लग रहा है, रेस्टलेस लग रहा है, और आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या बात है भाई, डू यू हैव टू गो समवेयर या डू यू हैव टू गो एनीवेयर? क्या आपको कहीं जाना है? और अगर वहाँ पे किसी तीसरे व्यक्ति को आप एड्रेस करते हुए पूछ रहे हैं कि यार वो इतनी बेचैन क्यों है, वो इतनी परेशान क्यों है, डज शी हैव टू गो टू ऑफिस इवन टुडे? सपोज़ आज छुट्टी है और वो सामने वाला व्यक्ति तैयार हो रहा है, कोई लड़की है वो रेडी हो रही है, तो आप सरप्राइज में पूछ सकते हैं कि डज शी हैव टू गो टू कॉलेज इवन टुडे, और डज शी हैव टू गो टू ऑफिस इवन टुडे, मतलब आज छुट्टी है उसके बावजूद क्या उसे आज ऑफिस जाना है या कॉलेज जाना है। तो वहाँ पर इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने की कि डू और डज तो बाहर आता ही आता है, बट सब्जेक्ट के बाद हैव टू का ही प्रयोग करना है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बात एम्फेसाइज करके बताई थी, आज फिर बता रहा हूँ कि नेगेटिव बनाते समय और इंट्रोगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद हैव टू का ही प्रयोग होगा। जो चेंज आएगा वो केवल डू और डज के हिसाब से आएगा, जो सब्जेक्ट के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। तो ये हो गया अपना येस नो टाइप क्वेश्चन। अब हम कुछ WH टाइप देख लेते हैं और उसके बाद इस लेसन को एंड करते हैं। ये तो वही एग्जाम्पल हो गया आपका। हाँ, वाई डू यू हैव टू गो देयर अलोन एट मिडनाइट? तो पहले WH वर्ड, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज बाहर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव टू, फिर जो भी वर्ब है वो आएगी, और बाकी के वर्ड उसके बाद। वाई डू यू हैव टू गो देयर? तुम्हें वहाँ क्यों जाना है? अलोन एट मिडनाइट, आधी रात में, वो भी अकेले। ठीक है, इसी से मिलता जुलता क्या है सेंटेंस नीचे, वाई डज शी हैव टू गो देयर टुनाइट? उसे आज रात वहाँ क्यों जाना है? तो इस प्रकार से हम हैव टू या हैज़ टू का प्रयोग कर सकते हैं। वाई डू यू हैव टू गो देयर इमीजिएटली? तुम्हें वहाँ इमीजिएटली क्यों जाना है? वाई डज शी हैव टू ओबे हिम ऑल द टाइम? उसे उस व्यक्ति को हमेशा उसकी आज्ञा का पालन क्यों करना है? तो इस तरीके से हम WH वर्ड का बनाएंगे। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दे दिए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग होगा, उसके बाद टू के बाद जो भी वर्ब है या जो भी काम है उसके फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट जाएगा और बाकी के शब्द अगर हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद लगा देंगे। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो डू नॉट हैव टू या डज नॉट हैव टू का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, फिर ऑब्जेक्ट और बाकी के शब्द उसके बाद। ये आ गया आपका येस नो टाइप इंट्रोगेटिव। डू डज बाहर आ जाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग,
फिर सब्जेक्ट आएगा, नेगेटिव क्वेश्चन है तो नॉट के साथ हैव टू, और अफर्मेटिव क्वेश्चन है तो सिंपल हैव टू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और ये है WH टाइप जो क्वेश्चन होंगे उसमें पहले WH वर्ड, फिर डू या डज, देन सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट, नहीं तो सीधे हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फिर ऑब्जेक्ट और बाकी के शब्द। तो आज के लिए इतना ही। हैव टू हैज़ टू का जो दूसरा अर्थ होता है उसको प्रकट करते हैं, किस तरीके से उसका अर्थ क्या होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन पे चर्चा करेंगे। तो आज के जो लेसन है उसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज़ कीजिए, अच्छी तरीके से समझिए और सेंटेंसेस ज़रूर बनाइए। मैंने इसमें एग्जांपल्स कम दिए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है कि आप उसे आसानी से समझ पाएँ इस बात पे, और छोटा से छोटा वीडियो हो, ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है ताकि आप रेगुलरली अटेंड कर सकें सारी क्लासेस बिना ज़्यादा समय स्पेंड किए। तो प्रैक्टिस ज़रूर करें, उससे घबराना नहीं है और उससे कटना भी नहीं है, ये ध्यान रखें। और ये जो वीडियो का मैंने थोड़ी सी फॉर्मेट चेंज किया आज, आपको पसंद आया नहीं आया, प्लीज़ कमेंट करके आप बताएं, सो दैट मैं डिसाइड कर पाऊँ कि इसे इस फॉर्मेट में कंटिन्यू करूँ या जो मेरा प्रीवियस फॉर्मेट था उसमें कंटिन्यू करूँ। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर, बाय बाय।